नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आइए बात करता हूँ आज आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने बचपन से और जब तक कामयाब नहीं हो जाता है तब तक जो अपना विजन था ना, अपना जो टारगेट था, अपना गोल था, अपना जो सपना था, उसको कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं रहने दिया, उसको कभी सपने को दूर नहीं जाने दिया। बचपन से इतना गरीब व्यक्ति थे वो कि वो स्कूल भी नहीं जा सकते थे, स्कूल भी नहीं जा पाते थे। वो अपने पिता के साथ उनके कारोबार मतलब अखबार बेचने का जो उनका काम था उस पर वो हाथ बटाते थे। दिन में अखबार बेचते थे, शाम को मैगजीन बेचते थे, रेलवे में जाके नाश्ते वगैरह बेचते थे। ये सब करते करते कुछ पैसा आया तो स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन स्कूल में भी उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं चल पाई, क्योंकि कारण क्या था कि वो स्कूल में जाके सो जाया करते थे, इतने थके रहते थे, दिन भर इतनी मेहनत करते थे। किसी तरीके थोड़ी बहुत उनकी जो पढ़ाई के बड़े हुए, जैसे तैसे उन्होंने नौकरी करी, फिर नौकरी में सफल नहीं हुए, निकाल दिए गए। किसी तरीके रेड क्रॉस एक एम्बुलेंस बनाने का, एम्बुलेंस चलाने का काम उनको मिल गया, एम्बुलेंस भी चलाने का काम किया, लेकिन वहाँ से भी थोड़े दिन बाद निकाल दिए गए, बहुत निराश हुए। लेकिन एक जो चीज़ थी, एक जो हॉबी थी उनकी कार्टून बनाने की, एक जो क्रिएटिव ब्रेन था उनका, जो नए नए कार्टून्स को क्रिएट करता था, बनाता था, वो उनका कभी नहीं गया। वो उनका बचपन से लेकर के हर परिस्थिति में, अप डाउन सभी में वो उनके साथ रहा। आखिर धीरे से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करके उनके पास एक छोटी सी कंपनी बनाई। वो कंपनी थोड़ी सी रन करी, लेकिन कुछ ही समय में वो कंपनी भी फेल हो गई। एकदम हताश और निराश होकर के अपने ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति एक चाय का कप और एक टोस्ट एक प्लेट में रखा हुआ था और सिप ले रहा था और टोस्ट खा रहा था। तभी देखते क्या है कि एक चूहा जो है वो आता है, वो टोस्ट को देखता है, टोस्ट को थोड़ा सा कुतरता है और टोस्ट को कुतरने के बाद चाय की प्याली में डिप करता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, फिर वो भाग जाता है। फिर धीरे से आता है, फिर टोस्ट उतरता है, फिर चाय की प्याली में डिप करता है, उसको और आनंद आता है, फिर भाग जाता है। फिर धीरे से आता है, फिर टोस्ट खाता है, फिर टोस्ट को उतरने के बाद चाय की प्याली में डिप करता है और चला जाता है। ये प्रक्रिया लगातार होते होते ये उस व्यक्ति को इतनी भा गई कि उस व्यक्ति के सामने एक नया क्रिएशन क्रिएट हो गया, एक नई थॉट उसके दिमाग में आ गई। उसको लगा कि जब इससे हम आनंदित हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया आनंदित हो सकती है। बस ये चीज़ जो थी उसको हिट करी और उसी दिन से एक नया कैरेक्टर उन्होंने जन्म दिया जिसका नाम था मिक्की माउस। और ये मिक्की माउस ने जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचा दिया और आज वर्ल्ड डिज्नी के नाम से पूरे विश्व में वो प्रख्यात हैं और पूरे विश्व के एक स्टेबल बिजनेसमैन हैं। और खासकर हॉलीवुड के अंदर और फिल्मी दुनिया के अंदर कई सारे प्लेटफॉर्म्स उनके पास आज उनके लिए काम करते हैं। और वर्ल्ड विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर उनकी अपने ऑफिस ना हो या अपना स्थान ना हो, डिज्नी वर्ल्ड ना हो। हर जगह पर आज डिज्नी किस पोजीशन पर है हम आपसे छुपे नहीं है, लेकिन वो उस पोजीशन पर पहुँचे कब, जब उन्हें अपने सपने का लगातार पीछा किया। जब आप सपने का लगातार पीछा करते हैं तो एक न दिन सपना खुद चल के आपके पास आता है, कहता लो मैं पूरा हो गया। इसलिए कभी अपनी होप और कभी अपना विजन, कभी अपना ड्रीम, कभी अपने आप से मिस मत करिए। निश्चित तौर पर आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। दिस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ा सा। आपका दोस्त यूसुफ संजय।